हेलो दोस्तों, स्वागत है जीवन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने सेवन तक पूरी तरह से हम लोग ने कवर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग 8 और 9 को जो है कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 और 11 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ए हो, तो बोला है कि c इक्वल टू ए एंड a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 होगा। ये आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग प्रूफ। ओके, अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जो है एकदम क्वेश्चन को फिर से मैंने कॉपी किया है कि बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ए। अब देखिए, अब इसको हम लोग को जब भी इस तरह के आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहे ना, तो सबसे पहले आप इसको सजाइए। सजाने का बोलने का मतलब है कि ए बी सी डी एक जगह होना चाहिए, और मैंने ए बी सी डी एक जगह होना चाहिए, ठीक है ना, मैंने दोनों साइड पे, ठीक है। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए बी और बी सी है। पहले वाले में देखिए ए बी और बी सी है ना, ए बी और बी सी, और यहाँ पे सी डी डी है। तो देखिए, ये तो ए बी सी डी के फॉर्म में तो हो नहीं रहा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे तिकड़म लगाएंगे कि ये सब जो है ए बी सी डी के फॉर्म में आ जाए एक जगह, मैंने दोनों जगह ए बी सी डी होगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या किया कि देखिए, ये जो नीचे वाला बी सी आपको दिख रहा है ना, नीचे वाला बी सी और ये ऊपर वाला सी डी, ठीक है। इसका जो मैंने जो प्लेस है इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। इसका जो प्लेस है, इसका जो प्लेस यदि इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, ये हमारा जो है प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएगा। देखिए, मैंने क्या किया, इस सी प्लस डी को देखिए यहाँ पे ला के मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है। और इस बी प्लस सी को देखिए मैंने यहाँ ऊपर ला के खड़ा कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने प्लेस को इंटरचेंज किया है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को हम लोग किसी तरह से भी जो है हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं। उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि क्वेश्चन का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, यदि हम उसको वापस यदि इस क्वेश्चन को रिवर्स लेके जाएंगे तो वापस ये हो सकता है, ठीक है ना। कहते क्वेश्चन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सेकेंड स्टेप के अंदर कि सेकेंड स्टेप के अंदर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ बी सी डी ए, ठीक है। अब देखिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ गया ना। अब जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है। हम लोग को जो प्रूफ है वो हम लोग को देखिए प्रूफ ये करना है, सी इक्वल टू ए और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये देखिए ना, बी प्लस सी प्लस डी के लिए ही जो है हम लोग ने उसको ऐसा हम लोग ने किया है, ठीक है ना। उसको हम लोगों ने प्लेस को इंटरचेंज किया है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि अब अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब देखिए, ये तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है कि मतलब बहुत बड़ा रूप ले लेगा, और इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग वन ऑन बोथ साइड, इसलिए किए हम लोग कि हम लोग को कुछ ऐसा कॉमन आ जाए ताकि जो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए और प्रूफ कर पाए, ठीक है ना। ये हम लोग कॉमन के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए। देखिए, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, तो देखिए क्या किया मैंने, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी प्लस वन, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड वन कर दिए, यहाँ भी ऐड वन कर दिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग ऐड वन किया हम लोग ने, तो देखिए उसका हमने एलसीएम ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, इस पहले वाले में सी प्लस डी एलसीएम जाएगा और दूसरे वाले में डी प्लस ए जो है एलसीएम जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए, ठीक है। अब इसको सजा लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई सी प्लस डी। अब देखिए, इस सेकंड वाले टर्म को मैंने क्या किया कि उठा के इस साइड लेकर आए, है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए को हम लोग क्या किया, माइनस इसको सजा के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है डिवाइड बाई डी प्लस ए, ठीक है ना। माइनस की ओर लेके चले आए, देखिए माइनस को इसलिए लेके चले आए, इसका कारण ये है कि आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पे है,
जो न्यूमरेटर पे है ऊपर वाला, ये दोनों सेम सेम है। यदि हम लोग इसको एक जगह मैंने एक जगह ला दे, है ना, यदि हम एक जगह इसको ला दें तो क्या करेंगे, हम लोग इसको इजीली हम लोग कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ पे ये गलती मत करिए कि ये ऊपर में ABCD है और बीच में इक्वल है और यहाँ भी ABCD है, तो इसको ऐसा कट मत करिएगा, ठीक है। कट करने से तो फिर क्वेश्चन ही पूरा ये हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन तो छोटा हो जाए, मतलब क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। हम लोग को दो चीज़ प्रूव करना है, इसीलिए जो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी जो है ये स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि ये नियम होता है कि मैंने बीच में इक्वल टू होता है, हम लोग ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, है ना, और मैंने सामने सामने काट सकते हैं, ये रूल है। तो ऐसा आप लोग हरगिज़ मत करिएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिए क्या किया मैंने कि इस पूरे टर्म को जो है उठा के इस साइड लेकर आए, तो माइनस A+B+C डिवाइड बाई D+A इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऊपर वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला टर्म जो है पूरा कॉमन है। ये ऊपर वाला है ना, A+B+C जो है, यहाँ भी A+B+C है, ये वाला देख रहे हैं वाला चीज़, ये पूरा ही कॉमन है ना। तो देखिए मैंने पूरा A+B+C+D को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखिए 1/C+D और माइनस 1/D+A इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए देखिए जब भी आप लोगों को पता होगा, जैसे पता होगा कि किसी भी नंबर या वेरिएबल का यदि प्रोडक्ट 0 हो, जब भी किसी भी दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 हो, तब हम लोग आइदर और का जो है कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, है ना, किसी भी दो एक्सप्रेशन का यदि प्रोडक्ट 0 हो, तो हमेशा हम लोग आइदर और का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ एक एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है और यहाँ पे एक्सप्रेशन है, और दोनों जो है देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और उसका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है ना, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग आइदर और का जो है, आइदर और का कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आइदर और का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए जैसे हमको पता चला कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आइदर A+B+C+D इक्वल टू 0 और 1/C+D माइनस 1/D+A इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले आइदर वाले को तो हम लोग कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है वो, है ना। उसके बाद देखिए नीचे वाले, देखिए हम नीचे वाले फ्रैक्शन में हैं, तो हम सब जब भी इस तरह का फ्रैक्शन होता है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग या तो एलसीएम ले लेंगे, या हम लोग इक्वल टू को उस साइड ले जाके और उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वगैरह जो है इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही हो रहा है कि इसको तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी मेरा आंसर आ चुका है ना, A+B+C इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या इसको क्या किया जा सकता है, तो मैंने क्या किया कि 1/C+D माइनस 1/D+A, यदि माइनस 1/D+A को यदि उधर लेके जाया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस का फॉर्म ले लेगा, है ना, प्लस का फॉर्म ले लेगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाए कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए किया ताकि जो है हम लोग को जो है एक मैंने प्रॉपर एक जो है ना प्रॉपर टर्म मिले, हाँ प्रॉपर, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D+A और C+D, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ से देखिए D और D कट जाएगा। आपको पता होगा कि यदि दोनों प्लस में है और इक्वल टू के एक ही साइड है, लेकिन एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, दोनों आपस में कट सकता है, ठीक है। देखिए सेम साइन के साथ होगा तो कट जाएगा, अपोजिट का साइन जो होता है वो नहीं कटता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए मेरा फाइनली क्या आया कि A इक्वल टू C, है ना, A इक्वल टू C, और यहाँ पे यदि हमको जो क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करने के लिए दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखे, तो देयरफॉर C इक्वल टू A, है ना, C इक्वल टू A। तो अब देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए दोनों जो है, दोनों इक्वेशन जो है हम लोग को यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे A+B+C+D इक्वल टू 0 और C इक्वल टू A प्रूफ्ड, क्योंकि देखिए दोनों ही प्रूव हो गया, ये तो पहले ही प्रूव हो चुका था, ये बाद में अभी प्रूव हुआ, ठीक है ना, बाद में प्रूव हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है A+B+C इक्वल टू 0 का मैंने
मैंने 0 आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, और C इक्वल टू A आएगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8.2। 8.2 में बोला गया है कि इफ़ एक्स बाई बी प्लस सी वाई इक्वल टू वाई प्लस सी प्लस ए इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी, इस तरीके का कुछ भी मतलब इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो आपके पास, तो बोला है कि ये इतना सारा जो है मटेरियल आपको प्रूफ करने के लिए बोला है ना। इतना सारा मटेरियल जो है प्रूफ करने के लिए बोला है, ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ओके, तो देखिए कभी भी इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन दिया रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है, तो हमेशा जो है आपको क्या करना है, के मानना है ना। जब भी इस तरह का आपको जो क्वेश्चन दिया रहा है इक्वल टू में 2 3 पार्ट 4 पार्ट करके दिया रहेगा, है ना, तो क्या करेंगे उसको हम लोग हमेशा के मान लेंगे, अब बगल में लिखेंगे से। ओके, ये आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो यदि देखा होगा तो यदि ये सब ये चीज़ पता होगा आपको। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, तो देखिए x का मान क्या आएगा, x का मान k इंटू बी प्लस सी होल वाई इंटू सी प्लस ए होल और जेड इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी होल। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स वाई जेड का जो है पूरा वैल्यू हम लोग का आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ भी एक्स वाई जेड दिखेगा, मतलब जो हम लोग को प्रूफ करना है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे और वहाँ से हम लोग सॉल्व करके आंसर को ला देंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर को लाते हैं। ओके, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा आपको मटेरियल, इतना बड़ा जो है आपको इतना बड़ा चीज़ प्रूफ करने के लिए दिया है, तो यदि इसको आप एक साथ लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इवन कॉपी से बाहर भी जा सकता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है ना, मैंने पार्ट वाइज तोड़ देंगे, फिर बाद में हम लोग उसको एक बार में ला के जोड़ देंगे। ठीक है ना, ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या था कि ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ जहाँ जहाँ मतलब जो हम लोग का जो वैल्यू आया एक्स वाई जेड का, जहाँ जहाँ आपको एक्स वाई जेड दिखेगा वहाँ पर जो है आप लोग उसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो देखिए ऊपर में ए का ए था, नीचे में देखिए वाई का वैल्यू के इंटू सी प्लस ए होल प्लस जेड का वैल्यू के इंटू ए प्लस बी होल और एक्स का वैल्यू जो था माइनस के इंटू बी प्लस सी होल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ना, इस पूरे में से देखिए कि यदि कॉमन ले लिया जाए, कि यदि कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, देखिए सी प्लस ए प्लस बी और माइनस बी। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा माइनस वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पे, कि देखिए ये वाला चीज़ है ना, यहाँ पे देखिए कभी भी जब भी माइनस बाहर में हो और ब्रैकेट ओपन होगा, है ना, तो अंदर वाला जितना सारा भी साइन है वो चेंज हो जाता है, ये पता होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे माइनस बी और ये प्लस जो था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, है ना। ओके, अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे देखिए सी बी, है ना, और ये सब कट जा रहा है ना, सी से सी कट जा रहा है, बी से बी कट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बचा के यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इतना बचा, ए बाई के इंटू टू ए, देखिए यहाँ पे 2 ए है ना, यहाँ पे ए प्लस ए था तो 2a हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे जो है ए कट हो रहा है, ऊपर नीचे जो है ए कट हो रहा है, तो देखिए ए को मैंने काट दिया, है ना, तो बचा क्या 1/2k, 1/2k। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए 1/2k जो है सेकेंड पार्ट में भी आना चाहिए, थर्ड पार्ट में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हम लोग को जो दिया है सॉल्व करने के लिए जो एक्सप्रेशन वो सब इक्वल टू में है ना, इसका मतलब कि सब एक दूसरे के बराबर है ना। यदि इसका वैल्यू 1/2k आया तो उन दोनों का भी जो वैल्यू जो है 1/2k आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे देखिए सेकंड पार्ट में बोला है कि बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई, है ना। तो देखिए जहाँ जहाँ आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू मैंने दिया रहेगा वहाँ जो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने पुट कर दिया, अब मैं तो जल्दी बताऊँगा इसको। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए उसके बाद क्या क्या मैंने कि फिर यहाँ से के कॉमन लिया, के कॉमन लेने के बाद पूरा ब्रैकेट सब जितने सारे भी ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे सब ओपन हो गए। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसमें थर्ड वाले में माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा और यहाँ से देखो सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए बी बाई के इंटू टू बी, यानी से देखिए फिर यहाँ बी से बी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/2k। ठीक है, ओके, नेक्स्ट द सेकंड पार्ट।
थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में बोला गया है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ आपको एक्स वाई जेड दिखेगा वहाँ जो आप उसका वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे में से है ना, इस पूरे में से जो है के कॉमन ले लो, तो के को कॉमन ले लिया गया। उसके बाद जो बचा है जो है उसको ब्रैकेट में रख देंगे, तो बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी। तब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बी से बी कट जा रहा है, ए से ए कट जा रहा है, तो बचा क्या, सी बाई के इंटू टू सी, है ना। तो जब सी से सी कट होगा तो 1/2 के आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों जो मेरा था, तीनों एक्सप्रेशन जो था, तीनों में 1/2 के 1/2 के 1/2 के है। इसका मतलब क्या है कि तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल है, और हमको प्रूफ भी वही करना है कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या करेंगे, जो हमको प्रूफ करने के लिए दिया है उसको वापस से लिखेंगे, और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, इसके बगल में लिखिएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्रूफ, है ना। इस तरह से जो है आप लिख दीजिएगा प्रूफ। ठीक है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 8.3। 8.3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है, ओके, जैसे देखिए सबसे पहला बोला है 8.3 में जो क्वेश्चन बोला है एक्स प्लस वाई बाई 3a माइनस बी इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 3b माइनस सी इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई डिवाइड बाई 3c माइनस ए। तो हम लोग को क्या बोला है, शो करने के लिए कि सिद्ध करने के लिए या शो करने के लिए बोला गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना हम लोग को लाना है। ठीक है, तो चलिए लाते हैं। तो देखिए सबसे पहले, कब जब मैंने बताया कि जब भी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा तो हम उसको हमेशा के मान लेंगे, है ना। देखिए मैंने के मान लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का देखिए वैल्यू, ये तीनों आया इस तरह से, ये आप लोग को पता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि देखिए यहाँ पे हम लोग को ना इंडिविजुअली, यहाँ पे देखिए यहाँ जो जो वैल्यूज़ है, यहाँ जो आपको जो वैल्यूज़ दिख रहा है पेयर में दिख रहा है ना, पेयर में आपको दिख रहा है, पेयर में दिख रहा है ना। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, देखिए ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, ये पेयर में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया प्रीवियस में, वहाँ पे सिंगल सिंगल होता था, एक्स का वैल्यू होता था या ए का वैल्यू होता था, है ना, इस तरह से होता था। यहाँ लेकिन अब पेयर में है, तो पेयर को हमको हटाना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमको देखिए सिंगल सिंगल दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इस तरह से दिया हुआ है, तो हमको उसको सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन 1 करेंगे। ठीक है, ओके, इक्वेशन 1 करने के बाद अब इस तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, और ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है, एडिंग 1 इक्वेशन 1 2 एंड 3 देन वी गेट, यदि हम लोग यदि तीन इक्वेशन समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर हम पाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को जोड़ दें। कौन सा तीनों इक्वेशन, देखिए जो ये वाला, ये जो है ना, ये तीनों इक्वेशन 1 2 3 करके मैंने लिखा है, वही इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ पे इसको जोड़ दिया मैंने, इक्वल टू के इस साइड वालों के एक जगह मैंने जोड़ दिया, इक्वल टू के जो राइट मैंने लेफ्ट साइड वालों को एक जगह और राइट साइड वालों को एक जगह। ठीक है, देखिए यहाँ पे के इंटू 3a माइनस बी होल प्लस के इंटू 3b माइनस सी होल प्लस के इंटू 3c माइनस ए होल। ठीक है, मैंने तीनों इक्वेशन को यहाँ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सब देखिए सब डबल डबल आएगा ना, 2x 2y 2z। तो क्या किया मैंने कि 2 को कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आप लोग जो एक स्टेप और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो है के कॉमन है, तो देखिए मैंने के कॉमन ले लिया। तो देखिए जो बचा कुचा है, देखिए क्या बचा यहाँ पे 3a प्लस बी प्लस 3b माइनस सी प्लस 3c माइनस ए। ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। उसके बाद देखिए यदि इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको यदि सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो के इंटू 2a प्लस 2b प्लस 2c होल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 यदि कॉमन लिया जाए, सेकंड वाले से यदि 2 कॉमन लिया जाए, तो देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो आइए देखते हैं।
अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा। देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, ये ठीक जस्ट उसके नीचे लिखना है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के ए प्लस बी प्लस सी। और ये जो मेरा होगा ना, ये इक्वेशन 4 होगा, ये जो मेरा होगा ये इक्वेशन 4 होगा, ठीक है ना। ये मेरा जो इक्वेशन 4 होगा, जस्ट उसके नीचे जो है आपको ये लाइन जो है यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, ये लाइन आपको ऐड करना है, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, है ना, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, है ना, ब्रैकेट में रखिए इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल, ये जो होगा मेरा इक्वेशन 4 होगा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अब हम लोग को देखिए इंडिविजुअली मैंने क्या बोला कि हम लोग को जो वैल्यूज़ दिया हुआ है वो जो है वो पेयर में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको इंडिविजुअली निकालेंगे तभी जाकर जो हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 जो अभी आपको मैंने दिखाया ब्लैक स्क्रीन पे, तो उस इक्वेशन से हम लोग जो तीनों इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में जो उन्होंने इक्वेशन हम लोग ये किए हैं, इवेलुएट किए हैं, उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो मैंने इच इक्वेशन से, प्रत्येक इक्वेशन से क्या होगा कि हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा और वहाँ से जो है हम लोग ईजिली प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने भी यहाँ वही लिखा है कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4, मतलब कि इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 को घटाने पर, है ना, इक्वेशन समीकरण 4 से समीकरण 2 को घटाने पर, मैंने यही लिखा है, हिंदी में यही होगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 4 क्या था, इक्वेशन 4 था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन टू था वाई प्लस जेड। आप लोग जो है कॉपी पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग कॉपी करके देखिएगा एक बार, जब कॉपी कर रहे होंगे तो आप लोग उसको देखते रहिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या था, जो इक्वेशन 2 क्या था, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू के इंटू 3b माइनस सी होल, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया कि, तो अभी मैंने बताया कि मैंने इक्वल टू का लेफ्ट साइड को एक जगह माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, और इक्वल टू का राइट साइड को हम लोग एक जगह प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ सब्सट्रैक्टिंग लिखा है तो माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इक्वेशन 4 का ये लेफ्ट साइड वाला था और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड वाला था, और क्या किया मैंने बीच में माइनस कर दिया। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 4 का जो है राइट साइड वाला था और ये इक्वेशन 2 का जो है राइट साइड वाला था, और देखिए यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट बोल रहा तो माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई, और अंदर का जो साइन है वो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि मैंने पूरा के को कॉमन ले लिया, है ना, पूरा यदि मैंने के को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3b प्लस सी, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स इक्वल टू इतना बड़ा, इसको यदि इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के इंटू ए माइनस 2b प्लस 2c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स का वैल्यू जो है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है वो देखिए एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू ए माइनस 2b प्लस 2c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फिर, अब वाई का वैल्यू लेकर आएंगे, तो क्या सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे पहले 2 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर 1 लिया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जो हमारा जो वैल्यू है एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस में है। आप लोग 1 से भी कर सकते हैं, 1 फिर 2 फिर 3, है ना, इस तरह सब्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे लिए किया कि जो है मेरे जो वैल्यू है एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस में आए, है ना, ओके। तो देखिए इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, देखिए मैंने आपको ये पता चल गया होगा कैसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल माइनस के इंटू 3c माइनस
ए होल। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए आपको इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा, और यहाँ पे के कॉमन ले लेंगे तो सब ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा और जेड से जेड कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको आएगा, है ना, 2a + b - 2c। ठीक है, अब देखिए एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया, अब जेड का वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब जेड का वैल्यू निकालते हैं। देखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4, देखिए यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल माइनस के इंटू 3a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा, है ना, जेड इक्वल टू के इंटू -2a + 2b + c। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, एल एच एस यहाँ पर चिपकाएंगे, एल एच एस। अब एल एच एस जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है हम लोग को, उसको एक जगह चिपकाएंगे हम लोग। तो देखिए एल एच एस में क्या दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो अब यहाँ पे जहाँ भी आपको एक्स वाई और जेड दिखेगा उसका हम लोग वैल्यू जो यहाँ पे चिपका रहा लेंगे, है ना। देखिए मैंने इसको एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू चिपका दिया मैंने। ठीक है, नीचे एज इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, क्योंकि वो सब लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका वैल्यू ही नहीं है हम लोग के पास। उसके बाद देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन से मैंने देखिए के को कॉमन ले लिया, है ना। तो उसके बाद जितना सारा भी जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो है एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। देखिए के इंटू, इसमें देखिएगा के इंटू ए माइनस बी प्लस 2c प्लस 2a माइनस बी -2c -2a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट में रख दिया, क्योंकि के जो है, ये देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है और के यहाँ भी है, तो के तीनों एक्सप्रेशन में है, तो मैंने के को कॉमन ले लिया। ठीक है ना, के को जो है मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए ये जो है सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद देखिए 2b से यहाँ पे 2b कट जाएगा, 2c से 2c कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा। तो देखिए अब बचेगा क्या, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी ऊपर में बचेगा, और ए प्लस बी प्लस सी पहला से तो है ही, तो ये ऊपर नीचे जो है कट जाएगा, तो क्या आएगा, k। ठीक है, अब देखिए एल एच एस में k है तो आर एच एस में k आना चाहिए, तभी जाएगा जो क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो चलिए k लाते हैं। आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको देखिए जहाँ जहाँ भी एक्स वाई जेड दिखे ना, जहाँ जहाँ भी एक्स वाई जेड दिखे, देखिए यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है, तो वहाँ पे देखिए एक्स का, वाई का और जेड का मैंने मान को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी के है, यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, तो मैंने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन से मैंने के को बाहर ले लिया। ठीक है ना, पूरे एक्सप्रेशन से मैंने के को बाहर ले लिया, और ये आपको ये दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है और आपका सी दिख रहा है। ठीक है ना, मैं तो और से देखा था यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ए बी एंड सी, है ना, दिख रहा है आपको। पहले मैंने क्या किया, के को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो के तो गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी बचा है, तो इस जो ए जो बाहर बचा है, ब्रैकेट के बाहर है, इस ए को मैंने इसके अंदर डाल दिया, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस बी को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे से, इसी को मैंने इस पूरे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ के जो है टोटली कॉमन आ गया यहाँ बाहर में। उसका बाद देखिए जब इसको ए को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac ब्रैकेट सब ओपन कर देंगे, प्लस अब देखिए इस बी को इसके अंदर डालेंगे तो 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। अब देखिए इसको सी को इसको अंदर डालेंगे तो क्या होगा, -2ac प्लस 2bc सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर, ये नहीं है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, है ना, ये ध्यान नहीं, ये नहीं है। अब देखिए नीचे में क्या है, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ये हम लोग जो बुक में जो क्वेश्चन में दिया था वो लोग एज इट इज़ कॉपी कर दिए। उसका देखिए ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर में जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो 2ab से 2ab कट जाएगा, मैंने प्लस माइनस 2ac प्लस 2ac और 2ac माइनस का है, यहाँ पे 2bc प्लस माइनस का है और यहाँ पे 2bc प्लस का है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे में ऑलरेडी जो है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा k, और यहाँ पे हमारा LHS और RHS होगा वो प्रूफ हो जाएगा। LHS RHS जो होगा वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8.4, है ना। क्वेश्चन नंबर 8.4, क्वेश्चन नंबर 8.4 देखिए 8.4 में बोला गया है कि x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी, देन सो दैट, इतना बड़ा जो है एक्सप्रेशन जो है आप लोग को शो करने के लिए बोला गया है ना। तो अगेन देखिए जब भी इतना बड़ा एक्सप्रेशन शो करने के लिए बोलेगा तो हम लोग हमेशा जो है पार्ट वाइज करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। एक साथ करने से जो होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और गलती होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तो हम हमेशा के मान लेंगे, जहाँ पे के जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है सभी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में। देखिए एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू मैंने यहाँ से जो कैलकुलेट कर लिया। एक एक्स इक्वल टू ए के, वाई इक्वल टू बी के और जेड इक्वल टू सी के। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोग ऐसे कर लेंगे चुटकी में, है ना। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी, है ना, बी सी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जहाँ भी आप लोग को एक्स वाई जेड दिखेगा वहाँ पे जो इसका वैल्यू पुट कर दिए। देखिए एक्स, देखिए एक्स पे स्क्वायर है तो ए के पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के वाई का वैल्यू है और सी के जो है जेड का वैल्यू है। नीचे देखिए एज इट इज़ मैंने, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता नहीं है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। देखिए जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए के से के जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा बी इंटू सी, है ना। अब अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि के यहाँ भी है और के यहाँ भी है, तो क्या होगा के बाहर हो जाएगा। तो के जैसे बाहर लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी, मैंने के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी होल, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी सी होल। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर से नीचे, ऊपर ऊपर और नीचे कट जाएगा आपस में क्योंकि सेम सेम है। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा के स्क्वायर, है ना, क्या बचेगा हमारा के स्क्वायर। इसका मतलब देखिए फर्स्ट पार्ट में यदि के स्क्वायर आया है तो नेक्स्ट पार्ट में भी के स्क्वायर आएगा, उसका नेक्स्ट पार्ट में भी के स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो चलिए लाते हैं सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए। जहाँ जहाँ भी आपको एक्स वाई जेड दिखा वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट करने के बाद जो है कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद काट के हम लोग के स्क्वायर ला देंगे। ठीक है, ये मैं जल्दी करा रहा हूँ, क्या कुछ पता होगा, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है ये। ठीक है, ओके। थर्ड में भी देखिए सेम है ना। थर्ड में देखिए सेम, हमने थर्ड पार्ट को मैंने उतारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। जहाँ जहाँ आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू दिखेगा वहाँ पुट कर देना है। उसके बाद क्या करना, ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज कॉपी कर देना नीचे वाले को। फिर इस पूरे पार्ट में से जो है के कॉमन लेना है। ठीक है, जो बचे खुचेगा उसको ऊपर नीचे कट कर देना। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो बचा के स्क्वायर बचा। ठीक है, तब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा देख लीजिए आगे है क्या, नहीं देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे जो भी हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है ना, हम लोग क्या प्रूफ करने के लिए, जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो था ना, जो कोई था, उसको हम लोग फिर से यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू इस तरह से। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो होगा फर्स्ट पार्ट होगा, जैसे मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई सी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अब देखिए ये तीनों का जो वैल्यू सेम है तो यहाँ लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे प्रूफ, है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, इस तरह से लिख के हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, अब आंसर नहीं लिखना, सिर्फ प्रूफ लिखना है। ठीक है ना, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
देखिए 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 8 का 8.3 और 9.1 ये अच्छा, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और एग्ज़ाम के अंदर आते भी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था 8.2 में, आई थिंक 8.2 में 8.2 नहीं 8.1 में है ना, 8.1 में बताया था कि वहाँ पे क्या दिया था कि ए प्लस बी दिया हुआ था, नीचे पे जो है सी प्लस डी इस तरह से दिया हुआ था, बी प्लस सी इस तरह से दिया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया था वहाँ पे प्लेस को इंटरचेंज करके ए प्लस बी प्लस सी जो है हम लोग एक जगह और एक जगह हम लोगों ने वहाँ पे ये किया था, इवेलुएट किया था। अब यहाँ पे भी जो है कुछ उस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि 3x प्लस 4y डिवाइड बाई 3u प्लस 4v इक्वल टू में दिया राइट साइड में 3x माइनस 4y डिवाइड बाई 3u माइनस 4v। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक्स वाई को एक जगह रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी हो, और यू भी को हम लोग एक जगह रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग दिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि देखिए इस वाले टर्म को यहाँ होना चाहिए था, है ना, ऊपर, और इस वाले टर्म को नीचे होना चाहिए था, इसके नीचे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया कि इन दोनों का प्लेस को मैंने इंटरचेंज कर दिया, देखिए क्या है, ऊपर में तो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर दिया, देखिए नीचे में ये वाला आ गया, आपको दिख रहा है वाला नीचे में आ गया, और ऊपर में देखिए इसके जगह पे ये ऊपर आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर और नीचे आ गया, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा मैंने प्लेस को इंटरचेंज किया है बस, है ना, प्लेस को मैंने इंटरचेंज किया, मैं 3u प्लस वी और 3x माइनस 4v के प्लेस को मैंने इंटरचेंज किया है, ठीक है। कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ प्लेस को मैंने इंटरचेंज किया है। तो अब देखिए इंटरचेंज करने के बाद आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि देखिए ऊपर में एक्स वाई है, नीचे भी एक्स वाई है, यहाँ यू भी है, यहाँ भी, ठीक है। इससे क्या होगा फ़ायदा कि जब भी हम लोग कोई भी वहाँ पे रूल्स को अप्लाई करते हैं तो वो ईज़िली कट जाएगा और क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और इजी में बन पाएगा। वहाँ पे मैंने इसीलिए किया कि वहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे मैंने ऐड वन को ऐड किया तो वहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस जो है वहाँ पे कॉमन हो गया, है ना। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो छोटा हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन को जितना छोटा और ईजी करने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है, ज़्यादा कैलकुलेटिव करके फ़ायदा तो नहीं है ना। तो ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कंपोनेंटो और बाय डिविडेंडो प्रोसेस, है ना, बाय अप्लाइंग जो कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस देन वी गेट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, मैंने बताया भी था, ठीक है। देखिए क्या करें, जो न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर को, ठीक है, जैसे कि देखिए ए प्लस बी हो इक्वल टू सी प्लस डी हो, ठीक है। अब इसको बोला जाएगा कि आप जो है कंपोनेंटो डिविडेंडो इसमें अप्लाई करिए, तो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, क्या करना है कि ए और ए मतलब कि जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होता है ना उसको हम लोग दोनों जगह कॉपी कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर जो जो न्यूमरेटर वाला टर्म है बी, यहाँ पे बी होगा और यहाँ बी होगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ भी करेंगे, तो देखिए सी यहाँ पे कॉपी कर देंगे दोनों जगह ऊपर नीचे, यहाँ पे अगर प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे डी और डी कॉपी कर देंगे, ठीक है। यही कंपोनेंट डिविडेंडो होता है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। ओके, तो चलिए देखें। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही किया, देखिए मैंने ऊपर वाला यहाँ पे कॉपी किया दो बार इस तरह से, ठीक है। देखिए ये वाला चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दो बार दिख रहा होगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, उसका देखिए यहाँ प्लस माइनस, और देखिए नीचे वाला टर्म को मैंने देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। सेम एज इसको भी देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया है ना, ठीक है। इसको देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, फिर देखिए ये वाला चीज़, उसके बाद देखिए ये वाला और ये वाला, है ना, 3u माइनस 4v, 3u माइनस 4v, यहाँ पे प्लस माइनस है, यही कंपोनेंट और डिविडेंड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 4y, नीचे 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 3u प्लस 4y प्लस 3u माइनस 4v, और नीचे में 3u प्लस 4v माइनस 3u प्लस 4v। अब देखिए आपको
एक टर्म जो है हमेशा आपको कटता हुआ दिखेगा कंपोनेंट डिविडेंड प्रोसेस में, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। कटने के बाद कटने के बाद जो होगा क्या आएगा, देखिए 6x ऊपर में आएगा, अच्छा सॉरी 6x जो होगा ऊपर में आएगा और नीचे में 8y आएगा और ऊपर में 6y आएगा, ऊपर नीचे में 8v आएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब भी इसे इक्वल टू में होता है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ये नियम है ना, ये रूल है। तो देखिए 6 से 6 कट गया ऊपर ऊपर, है ना, और नीचे नीचे जो है 8 कट गया, तो बचेगा क्या, एक्स वाई डिवाइड बाई यू भी। और ये हमारा जो होगा यही हमको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था, यही हमको जो है क्वेश्चन में जो है प्रूफ करने के लिए बोला गया था, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पूरा नहीं लिखा है, तो आप लोग बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हम लोग को जो है क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बोला गया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9.2, ठीक है, 9.2 जो है बोला गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, अब बोला गया कि देखिए इतना बड़ा जो है आपको एक्सप्रेशन देकर रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज टू ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। इस तरह का एक्सप्रेशन यदि आपको दिया है तो बोला है कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी जो है आप जो है सो दैट करिए, मतलब आप जो है इसको प्रूफ करिए, है ना। तो देखिए आपको पता होगा कि जब भी इस तरह से रेशियो में दिया होता है, तो हम लोग क्या करें, उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ये आप लोग को भली बात ही पता है। देखिए ये रेशियो का मैंने देखिए इस फ्रैक्शन में लिख लिया और इस रेशियो का मैंने इस फ्रैक्शन में इस तरह से लिख लिया, ठीक है। फिर वही अगेन कंपेरेटिव डिविडेंड प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिविडेंड प्रोसेस लगाएंगे, तो देखिए आपको अभी मैंने बताया क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला को दो जगह कॉपी कर देंगे, है ना, और डिनोमिनेटर वाला को यहाँ पे प्लस माइनस करके नीचे यहाँ पे साइड में कॉपी कर देंगे। यहाँ भी कुछ देखिए कुछ इस तरीके का प्रोसेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार इसको पूरा, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे कॉम्पेरेंडो और डिविडेंडो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद देखिए वो कुछ इस तरह का इस तरीके का जो है देख रहे हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और नीचे में जो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, और इक्वल टू के बाद जो होगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और डिनोमिनेटर में जो होगा नीचे में ए माइनस डी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। आपको देखिए ऊपर में दिख रहा होगा सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, नीचे में ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, ठीक है। देखिए जो बचा खुचा तो क्या बचा, देखिए यहाँ पे 2a बचा, है ना। यहाँ पे देखिए 2a 2b 2c 2d 2a 2b 2c 2d, ठीक है। आप लोग क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ भी ए बी सी डी है, सब एक जगह है, ठीक है ना। इसी फॉर्म में हमेशा लाना होता है, ठीक है, जब भी कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा हमेशा इसी फॉर्म में, मैंने ऐसा करना है कि सब एक जगह रहे, तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में जो होता है ईजी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब में से जो है देखिए दो दो कॉमन जा रहा है, तो सब में से दो दो कॉमन ले लेंगे, है ना। देखिए यहाँ भी दो कॉमन, यहाँ भी दो कॉमन, यहाँ भी दो कॉमन, यहाँ भी दो कॉमन, जैसे उन्होंने कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद देखिए सब दो दो कट जाएगा ऊपर नीचे, है ना, दो दो जो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बचेगा ए प्लस बी बाई सी प्लस डी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए वही फॉर्मूला है, यहाँ भी जो है वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे सी प्लस डी है, लेकिन देखिए पहले क्या होता था कि ए प्लस बी प्लस सी एक से हम एक जगह लाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ जो हमको प्रूफ करने के लिए जो बोला गया है, वो क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया कि सिर्फ हम लोग को बोला ये चीज़ बोलना है, मैंने इंडिविजुअली हमको प्रूफ करना, मैंने ए इज टू बी होना चाहिए और सी इज टू डी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो मेरा टर्म आया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, ए प्लस बी सॉरी ये वाला सेकेंड लास्ट वाला, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी और ए माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी। अब क्या करेंगे, सेम वही जो है प्रोसेस को हम लोग यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का जो है प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। प्लेस को इंटरचेंज इसीलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन है वो जो बोला है प्रूफ करने के लिए वो आ जाए,
है ना। देखिए मैंने इसके जो है प्लस को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो देखिए ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। देखिए ऐसा इसीलिए होता है कि जब भी मैं कंपैरेंडर और डिविडेंड प्रोसेस को यूज करूँगा तो क्या होगा कि वहाँ से कोई एक टर्म कट जाएगा, ठीक है। यदि भी यहाँ पे सी डी रहेगा तो एक कोई भी एक टर्म कटेगा ही नहीं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, तो घुरा फिरा को कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा वो, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ऐसा करते हैं कि जब हम लोग कंपैरेंडर डिविडेंड प्रोसेस करते हैं तो क्या होगा कि देखिए आपको दिख रहा होगा इस यहाँ पहले वाले में कि देखिए मैं जैसे ही कंपैरेंडर डिविडेंड प्रोसेस को यूज़ किया बहुत सारा टर्म कट गया और कट के देखिए छोटा हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ प्लस को इंटरचेंज कर दिया, तो देखिए ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी लास्ट वाले में, और इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। ओके, अब फिर से जो है यहाँ पे कंपैरेंडर डिविडेंड जो है प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो बाय देखिए अगेन बाय अप्लाइंग कंपैरेंडर डिविडेंड प्रोसेस, तो देखिए मैंने फिर से यहाँ अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, और यहाँ से ए से ए कट जाएगा, यहाँ से डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा कि यहाँ पे 2a बाई 2b 2c बाई 2d, है ना, ये बचेगा। उसके बाद फाइनली मेरा ए बी बाई सी डी, तो क्या देखिए जब फ्रैक्शन में होता है तो उसको रेशियो में इस तरह से लिख सकते हैं, ए देयरफॉर ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी एंड प्रूफ। और ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग 10 और 11 को कवर करेंगे, और वहाँ पे जो है हम लोग पूरी तरह से देख लेंगे, ठीक है ना, पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए जो है, आज के लिए थैंक यू। आज के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ओके।